नमस्कार साथियों, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर फाइल करने के बारे में कि किस प्रकार से हम खुद से अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इसके लिए आपको ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है इनकम टैक्स लॉगिन। सर्च करने के बाद जो पहली रिजल्ट वेबसाइट आपके सामने होगी, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह के पेज पर आप पहुँच जाएंगे। यहाँ पर आपको आईटीआर फाइल करने के लिए यहाँ पर लॉगिन करना है। जैसा कि माउस कर्सर के पास आपको लॉगिन बटन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। लेकिन इससे पहले साथियों, यदि आप पहली बार आईटीआर भर रहे हैं या इनकम टैक्स की साइट पर पहली बार लॉगिन करने आए हैं, तो यहाँ पर आपको इससे पहले अपना जो पैन कार्ड है उसको इनकम टैक्स की वेबसाइट पर आपको रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने की जानकारी का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन, आई बटन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, वहाँ से आप देखकर उसको रजिस्टर कर लीजिएगा। तो लॉगिन करने के लिए आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह के पेज पे आप पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपको यूज़र आईडी यानी आपका जो पैन कार्ड नंबर है वो यहाँ पर एंटर करना है। एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह के पेज पे यहाँ पर आप पहुँच जाएंगे। यहाँ पर आपको जो चेकबॉक्स दिखाई दे रहा है, इसमें आपको चेक मार्क करना है। नीचे यहाँ पर पासवर्ड एंटर करना है, जो आपने पैन कार्ड रजिस्टर करते समय क्रिएट किए थे वो यहाँ पर एंटर करने हैं। अगर आप उनको भूल गए हैं या आपने खो दिए हैं तो आपको यहाँ पर फॉरवर्ड पासवर्ड का जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करते हुए यहाँ पर पासवर्ड रीसेट कर लेना है। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद कुछ आप इस तरह के पेज पे पहुँचेंगे। यहाँ पर आप अब इनकम टैक्स की जो वेबसाइट है उस पर आप लॉगिन हो चुके हो। यहाँ पर राइट साइड में आपका जो प्रोफाइल आइकन है, यहाँ पर आपका नाम दिखाई दे रहा होगा। इधर आपकी जो पैन नंबर है और वो कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। साथियों, आईटीआर फाइल करने से पहले आपको जो प्रोफाइल है उसको यहाँ पर देख लेना और अपडेट कर लेना है। इसके लिए आपको इस ऑप्शन का प्रयोग करना है। आईटीआर फाइल करने के लिए आपको फाइल नाउ वाले ऑप्शन का प्रयोग करना है। या अगर आपने कोई आईटीआर पहले स्टार्ट कर रखा है तो उसको आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो रिज्यूम फाइलिंग का उपयोग कर सकते हैं। साथियों, इनकम टैक्स या आईटीआर फाइल करने से पहले आपको कुछ चीज़ें आवश्यक रूप से जाँच लेनी चाहिए, जैसे कि आपका जो टोटल टैक्स संबंधित वित्तीय वर्ष में कटा है, क्या वो इनकम टैक्स की साइट पर रिफ्लेक्ट हो गया है। यदि नहीं हुआ है तो आपको कुछ दिन और वेट करना है जब तक कि आपका जो टोटल टैक्स है वो इनकम टैक्स की साइट पर रिफ्लेक्ट नहीं हो जाए। आप अपने टैक्स की जानकारी 26AS और AIS के जरिए आप प्राप्त कर सकते हैं। 26AS और AIS डाउनलोड करने का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पर मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको देखकर जो दोनों दस्तावेज हैं उनको डाउनलोड कर लीजिएगा और उससे अपने जो काटे गए टैक्स की जो डिटेल है उसको मिलान कर लीजिएगा। पूरी तरह से या टोटल टैक्स अपडेट होने की स्थिति में आपको आईटीआर फाइल करना है। उसके लिए आपको फाइल नाउ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह के इंटरफेस पर आप पहुँच जाएंगे। यहाँ पर आपको जो असेसमेंट ईयर है करंट ऑटो सेलेक्ट मिलेगा। यहाँ पर आपको ऑनलाइन मोड पर क्लिक कर देना है, क्योंकि साथियों आज की वीडियो हम आईटीआर 1 ऑनलाइन मोड में और न्यू और टैक्स दोनों रिज्यूम में किस प्रकार भर सकते हैं इसकी जानकारी आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह के ऑप्शन आ रहे होंगे। हो सकता है एक ऑप्शन आ रहा हो सकता है यहाँ पर रिज्यूम फाइलिंग का ऑप्शन भी आ रहा हो। आपको फ्रेश आईटीआर स्टार्ट करने के लिए आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह के पेज पर पहुंचेंगे। यहाँ पर आपको इंडिविजुअल HUF या जो भी आपके पैन कार्ड के मामले में लागू होता है, अगर आप इंडिविजुअल टैक्स पेयर है तो आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है। HUF है तो यहाँ पर HUF और अदर्स तो अदर्स सेलेक्ट करते हुए आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद अब आपको आईटीआर फॉर्म चूज करना है। यहाँ पर आईटीआर 1 सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर प्रोसीड विद आईटीआर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सीधा आपको लेट्स गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो रीजन है वो सिलेक्ट करना है कि आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो फाइल करने का क्या रीजन है। तो मेरे केस में जो लागू होता है कि मेरी जो टैक्सेबल इनकम है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर है, इस कारण मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। आपके केस में जो लागू होती है उसको आप सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपको सीधा कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का मैसेज आएगा, इसको आप ओके पर क्लिक कर दें। ओके पर क्लिक करने के बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें। यहाँ पर आपको कुछ टैब आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें आपका पहला जो टैब है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है।
क्लिक करने के बाद यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको आपकी प्रोफाइल डिटेल और जो कॉन्टैक्ट डिटेल है यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसमें अगर कोई अपडेशन है तो पहले उनको अपडेट कर लें। अपडेट करने के लिए यहाँ पर जो एडिट का बटन दिया हुआ है इसका प्रयोग करके आप एडिट कर सकते हैं। सही होने की स्थिति में आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पर जो आपकी नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो यहाँ पर सेलेक्ट करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, स्टेट एम्प्लॉय है, यहाँ पे PSU सेक्टर के एम्प्लॉय है, तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट जो भी आपके केस में लागू होता है उसको आप सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो फाइलिंग सेक्शन है 139(1) ऑटो सेलेक्ट रहेगा, क्योंकि आप जो ITR भर रहे हैं वो बिफोर ड्यू डेट है तो ये ऑटो सेलेक्ट रहेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना है। साथियों यहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि यहाँ पे जो टैक्स रिज्यूम से संबंधित जो क्वेश्चन दे रखा है उसको आप ध्यान से पढ़ लें और समझें कि डू यू विश टू एक्सरसाइज विद ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC 6 ऑफ ऑप्टिंग आउट, यानी ऑप्ट आउट करना है अगर आपको न्यू टैक्स रिज्यूम को, तो आपको यस पे क्लिक करना है। तो आप ओल्ड रिज्यूम से भर सकते हैं, यानी आप ओल्ड टैक्स रिज्यूम से अगर आप ITR फाइल करना चाहते हैं तो आपको यस पे क्लिक करना है। और अगर आप न्यू टैक्स रिज्यूम से ही भरना चाहते हैं तो आपको नो पे क्लिक रहने देना है। तो साथियों आज की वीडियो हम न्यू टैक्स रिज्यूम और ओल्ड टैक्स रिज्यूम दोनों से ITR फाइल करने की जानकारी के बारे में जानेंगे। तो पहले हम ओल्ड टैक्स रिज्यूम से किस प्रकार से हम अपना ITR भर सकते हैं उसके लिए आपको यस पे क्लिक करना है, यानी जो न्यू टैक्स रिज्यूम है इसको ऑप्ट आउट करना है, यानी उससे बाहर निकलना है। तो ओल्ड टैक्स रिज्यूम के लिए आपको यस पे क्लिक कर देना है। यस पे क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आपको बैंक डिटेल दिखाई देगी, इसको आप चेक कर सकते हैं। दूसरा ऐड करना चाहें तो ऐड अनदर पर क्लिक करके दूसरा ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपको कंफर्म पर क्लिक करना है। कंफर्म पर क्लिक करने के बाद आपको पुनः स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद आपको जो ग्रोस टोटल इनकम वाला सेक्शन है इसको भी कंफर्म करना है, इसको जांच लेना है। इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपसे पुटअप किए गए हैं, इनको यस नो में आप जवाब दे सकते हैं, अन्यथा आपको इनको सभी को एक साथ स्किप करके इनकी जो डिटेल है अगले वाले पेज पे सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो ग्रोस टोटल इनकम है वो यहाँ पर दिखाई देगी। अगर इसमें कोई संशोधन है तो आप एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके उसमें संशोधन कर सकते हैं। यहाँ पर जो डेटा फेच किया गया है, जो आपके एम्प्लॉय या आपके DDO द्वारा फॉर्म 16 के लिए जो डेटा अवेलेबल करवाया गया है उससे वहाँ से ये फेच होकर यहाँ पर ऑटो आया है। अगर इसमें कोई संशोधन है तो उसी स्थिति में आपको संशोधन करना है, अन्यथा आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको सीधा कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद अब आपको फिर से स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर जो टोटल डिडक्शन वाला जो सेक्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। साथियों आपने अगर फॉर्म 16 बनाने के लिए न्यू टैक्स रिज्यूम वाला अगर आपने GA 83 दिया है तो उसके अनुसार यहाँ पर डेटा जो ऑटो फेच हुआ है उसी के अनुसार यहाँ पर डिडक्शन अमाउंट आया है। अगर इसमें कोई चेंज है तो आप यहाँ से आप उसको ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी, LIC पॉलिसी या PPF या जो भी टैक्स सेवर FD आपने करवा रखी है, डिपॉजिट आपने करवा रखा है, उनको अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे यस पे क्लिक करें और यहाँ पर उसका टोटल जो अमाउंट है वो यहाँ पर एंटर कर दें। साथियों यहाँ पर टोटल 1.5 लाख तक की जो कटौतियाँ हैं उनको ही रिबेट के लिए कंसिडर किया जाएगा। तो आपकी जितनी भी टोटल कटौती आप ऐड करते हैं तो उसका 1.5 लाख तक की कटौती ही यहाँ पे मान्य होगी। उसके लिए आपकी जितनी भी कटौती यहाँ पर है आप उसको यहाँ पर एंटर कर दें। मान लीजिए मेरे केस में यहाँ पर पूरी 1.5 लाख से ऊपर है तो मैं यहाँ पर 1.5 लाख एंटर कर देता हूँ, क्योंकि 1.5 लाख ही यहाँ पर एक्सेप्ट की जाएगी। तो उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है। अगर आपके सेविंग बैंक अकाउंट पर अगर कोई इंटरेस्ट पर कोई टैक्स काटा गया है या इंटरेस्ट प्राप्त हुआ है तो उसकी आप यहाँ पर छूट ले सकते हैं, उसकी 10,000 तक का आप यहाँ पर रिबेट ले सकते हैं। रिबेट लेने के लिए आपको यस पे क्लिक करना है। उसके बाद उसका जो एंटर है अमाउंट है उसको यहाँ 80TTA का जो सेक्शन है उसमें आपको फिल करना है।
फिल करने के बाद आपको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू का जो बटन दिया हुआ है इस पर आप क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आपको कंफर्म पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे रेड लाइन में यहाँ पे कुछ वार्निंग दी गई है कि आपने जो कटौती यहाँ पर एंटर की है वो आपके एम्प्लॉय द्वारा उपलब्ध करवाई गई जो कटौती विवरण है उससे ज़्यादा है, तो आप इससे पैनिक ना हो। अगर आपकी ये जो कटौती है जो आपने एंटर की है वो वैलिड है तो आपको सीधा कंफर्म पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर से आपको स्क्रॉल डाउन करना है और उसके बाद यहाँ पर जो आपका टैक्स पेड है उस वाले सेक्शन को भी आपको कंफर्म करना है। कंफर्म करने के लिए उस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है। तो यहाँ पर आपका जितना भी टोटल टैक्स काटा गया है उसको यहाँ पर दिया गया है, उसको आप कंफर्म कर ले, जांच लें। सही होने की स्थिति में आपको कंफर्म पर क्लिक करना है। यदि आपका टोटल टैक्स अपडेट नहीं हुआ है तो कुछ दिन और वेट करें ताकि आपका टोटल टैक्स है वो इनकम टैक्स की साइट पर रिफ्लेक्ट हो जाए। उसके बाद ही ITR सबमिट करें, अन्यथा आपको नुकसान की संभावना बढ़ जाती है। कंफर्म पर क्लिक करने के बाद आपको फिर से स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर जो आपकी टैक्स लायबिलिटी वाला पेज है इसको भी आपको कंफर्म करना है कि आपका टोटल टैक्स कितना बन रहा है आपकी जो ग्रोस टैक्सेबल इनकम है उसके अनुसार। तो यहाँ पर उसका कैलकुलेशन यहाँ पर होगा और यहाँ पर अगर आपका कोई टैक्स बनता है तो यहाँ पर टैक्सेबल टोटल जो टैक्स पेएबल ऑन टोटल इनकम यहाँ पर दिखाई देगा और उस पर आपको कितनी टैक्स की यहाँ पर रिबेट मिली हो ये भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको कंफर्म पर क्लिक कर देना है। कंफर्म पर क्लिक करने के बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर डन वाला जो साइन है वो दिखाई दे रहा है और यहाँ पे लिखा हुआ है यू आर डन, क्लिक प्रोसीड। तो यहाँ पर आपने जो सभी टेप्स है उनको पूरा कर लिया है। अब आप प्रोसीड पर क्लिक करना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका जो टोटल डिमांड वो टोटल जो रिफंड आपका यहाँ पर इनिशिएट हो रहा है बन रहा है वो यहाँ पर दिखाई देगा। जैसे कि मेरे केस में यहाँ पर रिफंड बन रहा है। अगर आपके केस में यहाँ पर डिमांड बन रही है तो आपको यहाँ पर पहले पे करना पड़ेगा, यानी आपका जो टैक्स है उसको पे करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप ITR सबमिट करें। तो रिफंड की स्थिति में आपको प्रीव्यू रिटर्न पर क्लिक कर देना है। अगर आपका डिमांड बनता है तो आप उसको पे करें, उसके बाद ही आप प्रीव्यू रिटर्न पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो चेक बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है इस पर चेक मार्क करना है। चेक मार्क करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर सीधा प्रोसीड टू प्रीव्यू पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड टू प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने जो ITR फाइल किया है, एंटर किया है या प्रिपेयर किया है वो यहाँ पर दिखाई देगा। आप इसे चेक कर लें। चेक करने के बाद सही होने की स्थिति में आपको यहाँ पर प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जितनी भी एरर आपके ITR में शो होगी वो यहाँ पर दिखाई देंगे। आप सीधा यहाँ से क्लिक करके उस जो एरर है उस पर आप जा सकते हैं और उसको आप वहाँ से सही करें। सही करने के बाद इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आपको वैलिडेशन वाले पेज पर पुनः आ जाना है। जो भी एरर आपको यहाँ पर शो होता है उस पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद जहाँ पर एरर आया है वहाँ पर आप पहुँच जाएंगे। वहाँ से आप उसको एरर को ठीक करें या एरर को वहाँ पर करेक्शन कर दें। जैसे कि यहाँ पर आया था कि ड्रॉप डाउन मेनू से आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के लिए आप जो ऊपर दिया गया है कि वेदर यू आर और एनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर एक्सक्लूडिंग पेरेंट इज अ सीनियर सिटीजन, तो आपके केस में जो भी लागू होता है यस है तो यस, नो है तो नो पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर भी वेयर एनी ऑफ योर पेरेंट्स इज सीनियर सिटीजन, अगर यस है तो यस पे क्लिक करें, अन्यथा आपको नो पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है। सेव पर क्लिक करने के बाद आप उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप वैलिडेशन वाले पेज पर पहुँच जाएंगे। जब आप समस्त एरर को करेक्ट कर देंगे तो उसके बाद यहाँ पर आपको वैलिडेशन सक्सेसफुल वाला मैसेज यहाँ पर दिखाई देगा। उसके बाद आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर
ई वेरीफाई का ऑप्शन या जिस ऑप्शन के द्वारा आप वेरीफाई करना चाहते हैं अपने ITR को, उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद जैसे कि आप ई वेरीफाई करना चाहते हैं तो ई वेरीफाई को आप सेलेक्ट करने, वो आधार OTP प्री वैलिडेट बैंक अकाउंट के जरिए या प्री वैलिडेट जो डीमैट अकाउंट है उसके ज़रिए आप इसको ई वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आप ई वेरीफाई लेटर का चुनाव करते हैं तो आपको 30 दिन के अंदर उसको ई वेरीफाई करना होगा। तो जैसे कि आप ई वेरीफाई करना चाहते हैं तो उसको आप ई वेरीफाई पर क्लिक करें। उसके बाद में आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद में यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह के ऑप्शन होंगे। यहाँ पर आपको जो ई वेरीफाई करने का जो तरीका है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, किस ऑप्शन के ज़रिए या किस तरीके से आप ई वेरीफाई करना चाहते हैं। अगर आप मोबाइल नंबर जो आधार में रजिस्टर्ड है उससे OTP से करना चाहते हैं तो इस पर DSC के जरिए करना चाहते हैं तो इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। और EVC के ज़रिए नेट बैंकिंग, बैंक अकाउंट या डीमैट अकाउंट के ज़रिए यहाँ पर करना चाहते हैं तो इनमें से आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। साथियों, ITR सबमिट करने की प्रोसेस इस वीडियो के लास्ट में बताई जा रही है तो आप वहां से उसको देख लीजिएगा। इससे पहले हम जो न्यू टैक्स रिज्यूम है उसको किस प्रकार ITR सबमिट कर सकते हैं, यानी न्यू टैक्स रिज्यूम से ITR सबमिट करने की प्रोसेस को देख लेते हैं। इसके लिए आपको सीधा ई फाइल वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पर इनकम टैक्स फाइल, इनकम टैक्स रिटर्न, इस पर क्लिक कर देना है। या आपको दोबारा से लॉगिन कर लेना है। तो आप पुनः होम पेज पे पहुंच जाएंगे। होम पेज पे आने के बाद कुछ इस तरह का डैशबोर्ड होगा। न्यू रिज्यूम से ITR फाइल करने के लिए आपको फाइल नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का पेज होगा। यहाँ पर आपको ऑनलाइन मोड सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर एक तो वो है जो आपने अभी ओल्ड रिज्यूम से ITR स्टार्ट किया है, वो यहाँ पर रिज्यूम करने के लिए ऑप्शन होगा। आपको सीधा स्टार्ट न्यू पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर इंडिविजुअल HUF और अदर्स जो भी आपके केस में लागू होता है उसको सेलेक्ट करें और यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करें। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अब आपको ITR सेलेक्ट करना है, जो कि यहाँ पर ITR 1 की प्रोसेस आज जानेंगे। इसके बाद आपको प्रोसीड विद ITR 1 पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको सीधा लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको ITR फाइल करने का जो रीजन है वो यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि मेरे केस में यहाँ पे टैक्सेबल इनकम है वो मोर देन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ऊपर है, तो इसको सेलेक्ट किया है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर जो कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद इस तरह का मैसेज आएगा, आप ओके पे क्लिक कर दें। ओके पे क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाले पेज पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पर आपको आपकी बेसिक डिटेल दिखाई देगी। यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। तो आपको यहाँ पर अगर आप में इसमें संशोधन करना चाहते हैं तो एडिट पे क्लिक करके यहाँ पर संशोधन कर सकते हैं। सही होने की स्थिति में आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपको सेलेक्ट करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या स्टेट एम्प्लॉय है, और यहाँ PSU या प्राइवेट सेक्टर जो भी आपके इसमें लागू होता है उसको आप सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फाइलिंग सेक्शन ऑटो सेलेक्ट रहेगा, क्योंकि आपका जो ITR फाइल कर रहे हैं वो बिफोर ड्यू डेट है। आपको स्क्रॉल डाउन कर देना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद अब यहाँ पे आपको जो टैक्स रिज्यूम है उसको चयन करना है। यदि आप न्यू टैक्स रिज्यूम जो कि आपने डॉक्यूमेंट्स अपने एम्प्लॉयर को अवेलेबल करवाया है, GA 83 और उसके साथ जो स्लिप अवेलेबल करवाई है, जिस टैक्स रिज्यूम से आपने ऑप्शन उसमें सेलेक्ट किया है उससे आपका डाटा यहाँ पे फेच हुआ है। तो आपने अगर न्यू से किया है तो यहाँ पर नए को ऑप्ट आउट करने का ऑप्शन होगा। यदि आप ओल्ड टैक्स रिज्यूम से भरना चाहते हैं तो आपको यस पे क्लिक करना है। यदि आप नो से ही भर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिज्यूम ये यहाँ पे दे रखा है। अगर आप न्यू टैक्स रिज्यूम से ओल्ड टैक्स रिज्यूम में जाना चाहते हैं, उसमें भरना चाहते हैं, तो आपको यस पे क्लिक करना है। अगर आप केवल न्यू रिज्यूम से ही भरना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर नो पे क्लिक रहने देना है या आपको नो पे सेलेक्ट करना है अगर आपके यस पे सेलेक्ट है तो। इसके बाद में आपको स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे आपको बैंक डिटेल चेक कर लेनी है और उसके बाद में यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपकी जो ग्रोथ टोटल वाला पार्ट है इसको कंफर्म करना है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर यस नो में आपसे ऑप्ट आउट किए गए हैं, तो इनको आप स्किप कर सकते हैं या इनका यस और नो में रिप्लाई कर सकते हैं। स्किप करने के लिए स्किप पे क्लिक करें, क्योंकि न्यू टेक्स्ट रिज्यूम में जो एक क्वेश्चन है ये इतने महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बाद यहाँ पर आपको आपकी जो ग्रोस सैलरी है उसकी डिटेल यहाँ पर दिखाई देगी, उसको आप जांच लें। यहाँ पर 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलेगा, उसकी छूट यहाँ पर मिलने वाली है। इसके बाद अगर कोई एग्जम्पशन इनकम और है तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अदर देन सैलरी कोई इनकम है तो यहाँ पर आप उसको भी ऐड कर दें और उसके बाद आपको यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक करना है। कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद आपको फिर से थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आपका जो डिडक्शन वाला पेज है इस पर आपको क्लिक करना है। साथियों, यहाँ पर न्यू टैक्स रिज्यूम में केवल स्टैंडर्ड डिडक्शन और 80CCD की जो छूट है वही आपको मिलने वाली है। इसके अलावा कोई भी डिडक्शन इसमें कंसिडर नहीं की जाएगी। तो आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर जो आपकी टोटल डिडक्शन है यहाँ पर शो हो जाएगी, जो कंसीडर की जाएगी। उसके बाद आपको कंफर्म पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आपका जो टोटल टैक्स पे वाला पेज है इसको भी आपको कंफर्म करना है। कंफर्म करने के लिए उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपकी जो टोटल टैक्स जो डिडक्ट हुआ है उसकी डिटेल यहाँ पर दिखाई देगी। आप अगर डिटेल देखना चाहते हैं तो शो डिटेल वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करके देख सकते हैं कि आपका जो टैक्स काटा गया है किस ऑफिस द्वारा और कितने ट्रांजेक्शन पर या कितने अमाउंट के ट्रांजेक्शन पर काटा गया है, उसको यहाँ पर देख सकते हैं। सही होने की स्थिति में आपको कंफर्म पर क्लिक करना है। यदि ये सही नहीं है या जो टोटल टैक्स यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं है तो आपको टोटल टैक्स रिफ्लेक्ट होने तक आपको वेट करना है। उसके बाद ही आपको ITR फाइल करना है। सही होने की स्थिति में कंफर्म पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको फिर से स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे जो टैक्स लायबिलिटी वाला पेज है इसको भी आपको कंफर्म करना है। तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका जो टोटल टैक्सेबल इनकम है या ग्रोस सैलरी है उस पर जो उसका कैलकुलेशन है टैक्स का वो यहाँ पर दिखाई देगा कि कितना टैक्स आपका बन रहा है और आपको कितने टैक्स की रिबेट यहाँ पर दी गई है। तो उसको देखने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद इस पर कन्फर्म पर क्लिक करें। कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा यहाँ पर मैसेज होगा कि यू आर डन, क्लिक प्रोसीड, यानी आपने जो सभी टैब्स है उनको कंफर्म कर दिया है। उसके बाद आपको प्रोसीड पर बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के लिए आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करें। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पर कुछ इस तरह के पेज पे पहुँचेंगे। यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का मैसेज होगा। अगर आपको रिफ़ंड बन रहा है तो आपको रिफ़ंड यहाँ पर दिखाई देगा। यदि आपके डिमांड है, टैक्स डिमांड है, तो यहाँ पर आपको कितने अमाउंट की आपकी डिमांड है वो यहाँ पर शो होगी। डिमांड होने की स्थिति में आपको नीचे ई पे का ऑप्शन आ जाएगा। उस ई पे को प्रयोग करते हुए आपको पहले जो टैक्स आपका डिमांड में है उस टैक्स को आपको पे करना है। रिफंड अमाउंट होने की स्थिति में आपको सीधा प्रीव्यू रिटर्न पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का पेज यहाँ पर आएगा। यहाँ पर आपको जो चेक बॉक्स है इस पर चेक मार्क कर देना है। चेक मार्क करने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने पर यहाँ पर प्रोसीड टू प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने जो ITR प्रिपेयर किया है वो ITR आपके सामने होगा, उसको आप जांच लें। सही होने की स्थिति में आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने जो भी एरर या जो भी मिस्टेक रही है आपकी ITR फाइल करने में वो यहाँ पर शो होगी, दिखाई देगी। उन पे आप सीधा क्लिक करके उस वाले पेज पर पहुँच जाएंगे। आप उस एरर को ठीक करें और इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप वैलिडेशन वाले पेज पर पुनः आपको पहुँचना है। पुनः एरर को करेक्ट करने के बाद आप प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करें तो आपके सामने यहाँ पर कुछ वैलिडेशन सक्सेसफुल का मैसेज यहाँ पर दिखाई देगा।
वैलिडेशन सक्सेसफुल होने के बाद आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपके सामने पुनः वही वेरिफिकेशन के जो ऑप्शन है आपके सामने यहाँ पर दिखाई देंगे। अगर आप ई वेरीफाई करना चाहते हैं तो उसको सेलेक्ट करें। ई वेरीफाई लेटर अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो आपको विदिन 30 डेज ऑफ ITR सबमिशन, यानी ITR सबमिट करने के 30 दिन के भीतर आपको ई वेरीफाई करना पड़ेगा। अगर ई वेरीफाई बायो ITR 5 अगर करते हैं तो आपको इसको स्पीड पोस्ट या किसी भी जरिए से आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को 30 दिन के अंदर आपको भेजना होगा। तो यहाँ पर ज़्यादा जो बेटर ऑप्शन है, अगर आपका मोबाइल नंबर आधार में जुड़ा हुआ है तो आप ई वेरीफाई करें। ई वेरीफाई करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ई वेरीफाई किस तरह करना चाहते हैं तो उस ऑप्शन को आप यहाँ पर सेलेक्ट करें। आधार OTP से करना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट करें। अगर आप DSC के ज़रिए करना चाहते हैं तो दूसरे वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करें। यदि आप EVC यानी इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के माध्यम से करना चाहते हैं तो थ्रू नेट बैंकिंग कर सकते हैं, बैंक अकाउंट के जरिए कर सकते हैं और डीमैट अकाउंट के जरिए कर सकते हैं। तो आप आधार OTP के लिए आप फर्स्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने जो चेकबॉक्स आएगा कि आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल्स, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जनरेट OTP पर क्लिक कर देना है। जो ही आप जनरेट आधार OTP पर क्लिक करेंगे आपके आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP रिसीव होगा, उसको यहाँ पर एंटर करना है। OTP डालने के बाद यहाँ पर आपको वैलिडेट पर क्लिक करना है। तो जो ही आप वैलिडेट पर क्लिक करेंगे आपका जो ITR है वो प्रोसीड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सबमिट पर क्लिक करना है। तो जो ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपके सामने यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाइड योर रिटर्न, इस तरह का मैसेज आएगा। और इसकी जो मैसेज है वो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आ जाएगा और आपकी जो मेल ID है उस पर एक्नॉलेजमेंट नंबर यानी जो ITR फाइल किया है उसका रिसिप्ट उस पर पहुंच जाएगा। आप चाहें तो यहाँ से उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो डाउनलोड पर क्लिक करें। डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो आपका ITR है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो साथियों इस तरह से आप अपना ITR खुद से घर बैठे भर सकते हैं। साथियों ऑफलाइन यूटिलिटी के जरिए ITR 1 किस प्रकार भरा जाता है इसकी जानकारी का वीडियो जल्द ही चैनल पर अपलोड होगा। उसका नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन प्रेस कर लेना है, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। साथियों जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।